जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की 13,536 न्यू वैकेंसी के बारे में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। कोई भी इसके लिए फिजिकल आपका नहीं होगा, कोई हाइट नहीं चाहिए, कोई चेस्ट नहीं चाहिए। नॉर्मली अगर आपने 10th पास कर रखा है, आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 17,000 से लेकर 53,000 रुपए आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि 60 ईयर पे आपका रिटायरमेंट होता है। पूरी चीजें एकदम गवर्नमेंट है, जो भी आपको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में सबसे पहले आजकल यही डाउट आने लगा है कि ये जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो पहले ही मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब आप सभी की रहने वाली है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे रहने वाली है। क्योंकि पदों की संख्या यहां पे 13,536 रखी गई है। कुछ भी नहीं, केवल रिटन एग्जामिनेशन देके डायरेक्ट यहां पे आप भर्ती हो सकते हैं। कोई फिजिकल नहीं चाहिए, कोई नाप तोल नहीं होगी, कुछ भी आपका मेडिकल वगैरह नहीं होता है। तो पूरी चीजों को समझेंगे और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देखेंगे, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को देखते ही बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं। भले ही एक राज्य की नौकरी है, लेकिन आप सभी को यहां पे गवर्नमेंट जॉब का अवसर है। क्योंकि हरियाणा में 13,536 वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। तो आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल नहीं होना है, केवल आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/5/2023 को इसे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो आपकी ओपनिंग जो डेट रहेगी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 5 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी 26/6/2023 यहाँ पे रखी गई है। 21 दिन का समय आप सभी को दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे फीस जो डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो है 30 जून 2023। इससे आगे बढ़ते हैं, आप सभी को पूरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसी पेज में क्लियर हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहां पे आप सभी देख सकते हैं पूरी डिटेल आप सभी को दी गई है, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पे 13,536 पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इन वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि हरियाणा सरकार के जो अलग अलग विभिन्न तरीके के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में कुल मिला के 13,536 ग्रुप डी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह के लिए बताया गया कि ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, घट बढ़ भी सकती है, जो कि हर एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है, आप सभी जानते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे क्लियर की गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, नंबर 1 पे आपको मिल जाएगी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते केवल यहाँ पे एक चीज आपको एक पॉइंट दिया गया है, और जो मुझे लगता है कि कॉमन हर किसी कैंडिडेट के सब्जेक्ट में हो सकता है मे भी कुछ साउथ या नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट के सब्जेक्ट में ना हो। नंबर 2 पॉइंट दिया गया है कि आपकी 10th के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें हिंदी या संस्कृत आपके पास होना चाहिए 10वीं तक। अगर आपके पास 10वीं क्लास में हिंदी और संस्कृत अगर सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में एज यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 42 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप सभी के सामने यहाँ पे 16,900 से लेकर 53,500 रुपए आपको सैलरी मिलती है। प्लस यहाँ पे जो भी स्पेशल पे वगैरह होती है वो डीए सभी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी जाती हैं। तो ये आपकी बेसिक पे है 16,900 से लेकर 53,500। तो सैलरी काफी अच्छी ठीक ठाक आपको लगभग 24-25 हजार पर मंथ आपको मिल जाएगी।
परमानेंट जॉब है, 60 ईयर पे रिटायरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ग्रुप डी, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि कितनी फीस आप सभी को देनी होगी। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं आप, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा एंड द नॉन रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, यानी कि जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए फीस, और जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं उन कैंडिडेट के लिए फीस। यानी कि इतना समझ लो कि अगर आप हरियाणा में नॉर्मल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए फीस पे करनी होगी अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो अगर आप बिना आधार कार्ड नंबर के अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपए यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो हरियाणा की कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी फीस यहाँ पे दी गई है। और ऐसे कैंडिडेट जो हरियाणा के बाहर से बिलोंग करते हैं, यानी यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, यानी अन्य किसी भी राज्य से, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट आधार कार्ड देंगे उन्हें यहाँ पे 500 रुपए फीस पे करनी है, क्योंकि वो सभी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, किसी को कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 18 से 42 साल आपकी उम्र सीमा है, हाइट चेस्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो रिलैक्सेशन चाहिए किस चीज में। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, आधार कार्ड नंबर नहीं डालते हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए फीस पे करनी होगी। और मुझे लगता है कि हर एक किसी कैंडिडेट के पास आज के टाइम में आधार कार्ड जरूर होगा, तो आधार कार्ड के साथ अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली आपको 500 रुपए यहाँ पे फीस पे करनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे सबसे मेन आता है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सभी का होगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको 95% मार्क्स इसी में रहेंगे और आपको साइक्यू इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये हरियाणा वाले कैंडिडेट के लिए है। बाकी का आउटसाइडर आपको 95% पे ही फोकस करना है, और 95% के अकॉर्डिंग यानी जो आपका 95 एंड 5% मिला के टोटल इसी में आपका सिलेक्शन होगा। बाकी का यहाँ पे जो आपका सीईटी होगा उसके लिए यहाँ पे आप सभी को सब्जेक्ट बताए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कि जो आपके 75% मार्क्स होंगे वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड द इंग्लिश हिंदी रिलेवेंट ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल, और 20% जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा 20% मार्क्स फॉर हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर एंड आपका जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा। तो ये आप सभी को दिया गया। साथ ही में यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 10th लेवल का आपका पेपर आएगा। पूरी चीजें आप सभी को क्लियर की गई है। साथ ही में अगर नोटिफिकेशन की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं डिटेल सिलेबस आप सभी को दिया गया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 15%। साथ ही में जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेगा, इसका वेटेज रहेगा 15%। फिर आपका आता है रीजनिंग का वेटेज रहेगा 10%। इसके अलावा यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, और मैथमेटिक्स का जो रहेगा आपका 15%, जिसमें प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अर्थमेटिक आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जब आप नीचे चलेंगे तो फिर आपको मिलता है इंग्लिश, जिसका 10% आपका वेटेज रहेगा। फिर आपका हिंदी लैंग्वेज जिसका आपका 10% वेटेज रहेगा, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जनरल नॉलेज देखने के लिए मिलेगा, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, जिसका 25% वेटेज रहेगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि ये आपका सिलेबस है पूरा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कुल पदों की संख्या 13,536 है, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे केवल 500 रुपए आपको फीस पे करनी है, बाकी का रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। तो एक अच्छा अवसर आप सभी को मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि अन्य बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं, अन्य राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट जिनके पास 10th में हिंदी या संस्कृत रही है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी के पास एक मौका है, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो अप्लाई करिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी खासी है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, भविष्य में आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर एक जानकारी आप सभी को चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज इसी तरीके से सपोर्ट दिखाएं और चैनल से कनेक्टेड रहें, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को जॉब अपडेट मिलते रहें, और हो सकता है कि इस चैनल की मदद से आपकी जॉब भी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।